कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने देती है माँ। चाहे कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, अपने बच्चों पर एक आंच भी नहीं आने देती है माँ। ममता में कितनी बड़ी ताकत होती है, ये बात सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। भले ही आज के समय में हम इंसान ममता को उतना महत्व नहीं देते, लेकिन जानवरों में ये आज भी जिंदा है। इंसान कितना मतलबी होता है, आप इसी बात से समझ लीजिए कि वो अपने बच्चों को तो बहुत प्यार करता है, लेकिन जब रास्ते में छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए देखता है तो उन्हें सहारा देने के बजाय कई लोग उन छोटे छोटे बच्चों को गालियां तक दे देते हैं और कई उन्हें धक्का देकर अपने से दूर कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई किस्से जहां पर किसी बकरी ने कुत्ते के बच्चे को पाला था, किसी चिंपैंजी ने इंसान के बच्चे को पाला था, और जानवरों के ऐसे कई किस्से जिन्होंने ये साबित किया है कि हम इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर ये जानवर होते हैं, जो बिना स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के प्यार बांटने में कोई कमी नहीं रखते। और आज आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाले जिसमें एक गाय ने एक तेंदुए को पाल पोस कर बड़ा किया था, और ये किस्सा इतना ज्यादा चर्चा में था कि लोग दूर दूर से इस गाय और तेंदुए को देखने के लिए जाते थे। ये कहानी शुरू हुई जून 2002 की गर्मियों में। गुजरात वडोदरा का एक छोटा सा गांव है अनटोली, और यहाँ पर ज्यादातर किसान अपने खेतों में गन्ना उगाया करते हैं। गुजरात में तेंदुओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और यही वजह है यहाँ पर तेंदुआ देखना कोई हैरान करने वाली बात नहीं। गन्ने के पेड़ काफी ज्यादा बड़े होते हैं और ये तेंदुओं के छुपने के लिए सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है। ठीक इसी तरह इस गांव में एक तेंदुआ अक्सर देखा जाता था, जो गन्ने के खेतों में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीवों को खाकर अपना पेट भरा करता था। लेकिन धीरे धीरे इसकी भूख बढ़ती गई। एक दिन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लगातार जंगली जानवरों को मारने के अलावा पालतू जानवरों को भी अपना शिकार बनाने लगा। सितंबर का महीना था। इस तेंदुए का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और अब वहां के लोगों को लगने लगा था कि हो सकता है कि आने वाले समय में ये हम इंसानों पर भी हमला कर दे। इस तेंदुए के आतंक की शिकायत लगातार वन विभाग को मिलती रही थी, और अब शिकायतों का ये सिलसिला कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। आखिरकार जब गांव वालों की शिकायतें ज्यादा बढ़ गई, तब वन विभाग के अधिकारियों ने इस तेंदुए को पकड़ने का प्लान बनाया, और जब वो अपने पूरे साजो सामान के साथ इस गांव में पहुंचे तो उन्होंने अरंगे हाथों इस मादा तेंदुए को शिकार करते हुए पकड़ लिया, और उसके बाद इसे पकड़कर इस तेंदुए को पास ही के एक घने जंगल में छोड़ दिया गया। इस तेंदुए के पकड़े जाने के बाद गांव वाले बहुत खुश थे, और अब वो राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन इसके ठीक एक महीने बाद शिकायतों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। गांव वालों की तरफ से फिर से शिकायत आने लगी कि उन्होंने फिर से तेंदुए को देखा है, लेकिन ये वो तेंदुआ नहीं था जिसे वन विभाग वालों ने पकड़ा था। यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना था कि जिस मादा तेंदुए को पकड़ा गया था ये उसका बच्चा है। जब उस तेंदुए को पकड़ने के लिए इस गांव में जब वन्य अधिकारी पहुंचे, उस जगह पर उन्हें एक अलग ही कहानी सुनाई थी, जिस पर उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। असल में गुजरात का ये गांव आज भी जाति और धर्म की मार झेल रहा है। यहाँ पर ज्यादातर पटेल समाज के लोग रहते हैं, जिन्हें अपर कास्ट माना जाता है, और ऐसा आप भारत के कई गांवों में देखेंगे। और अक्सर यही होता है कि ऐसे गांव में उच्च जाति के लोग और लोअर कास्ट के लोग अलग रहते हैं। ठीक इसी तरह इस गांव में लोअर कास्ट की एक फैमिली गांव से थोड़ी दूर पर रहती थी, और इस परिवार के पास एक गाय, एक भैंस और 2 बैल थे। इस परिवार का घर खेत के बीचों बीच था, और घर के चारों तरफ खुले खेत थे। और इस घर में रहने वाले 60 साल के बुजुर्ग का कहना था कि हर रात उनकी गाय से मिलने एक तेंदुआ आता है, और वो दोनों इस तरह से मिलते हैं जैसे कि कई जन्मों के बिछड़े हों। शुरुआत में तो इस बुजुर्ग की बात किसी ने भी यकीन नहीं की, लेकिन जब गांव वालों ने इसे अपनी आंखों से देखा तो गांव वाले पूरी तरीके से हैरान रह गए। जो दृश्य उन्होंने देखा था वो यकीन करने लायक नहीं था। गांव वालों ने देखा कि रात के वक्त एक तेंदुआ किसान की एक गाय के पास आकर बैठ जाता है, और फिर गाय उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह चाटती है, उसे प्यार करती है, और कुछ घंटे बाद वो तेंदुआ वहां से चला जाता है। जब ये कहानी वन्य अधिकारियों को सुनाई गई तो उन्हें भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा उनके भी कान खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था।
आज तक वन्य अधिकारियों ने तेंदुए को गाय का शिकार करते हुए देखा था और यह दृश्य उनके लिए बिल्कुल अजीब था। धीरे धीरे कहानी गांव में आग की तरह फैलने लगी और इसके बाद आसपास के गांव वाले रात में छुप छुप कर इस नजारे को देखने के लिए आने लगे। इस तरह सुशांत आनंदा नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने जब इसे अपनी आंखों से देखा तो उन्होंने तेंदुए और उस गाय के ममतत्व भरे इस पल को अपने कैमरे में कैद कर लिया और उसके बाद इन तस्वीरों को उन्होंने ट्विटर पर यह लिखकर शेयर कर दिया, शिकार और शिकारी एक साथ। कई रातों से तेंदुआ गाय के पास आता क्योंकि इस गाय ने तेंदुए को मां की तरह पाला था। ये ट्वीट किया उन्होंने। 11 बजे से रात के 2 बजे तेंदुआ गाय से मिलने आता था और उसके बाद माँ बेटे के इस मिलन को पूरा का पूरा गांव देखने के लिए उमड़ पड़ता था। कई बार तो गाय इस तेंदुए को अपना दूध भी पिलाया करती थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जब ये तेंदुआ रात के वक्त इस गाय से मिलने आता तब वहां पर इस किसान के और भी जानवर बंधे रहते, लेकिन वो तेंदुआ उन जानवरों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता और वो सिर्फ और सिर्फ इस गाय से मिलने आता था। ये कहानी एक गांव से दूसरे गांव तक आग की तरह फैलने लगी थी। वन अधिकारियों को यह डर लग रहा था कि हो सकता है तेंदुआ इंसानों पर भी हमला कर दे। इसी वजह से वन अधिकारियों ने इस तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इस तेंदुए को कभी नहीं पकड़ पाए। और कहा जाता है कि उसके बाद इस तेंदुए को कभी नहीं देखा गया। आज इस बात को 18 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये तेंदुआ कहाँ है किसी को नहीं पता। लेकिन ममता भरी ये कहानी आज भी गांव वालों की जुबान पर है।